my dear friends. Welcome back to your YouTube channel Excellent Vision Civil Engineering Classes. तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था सॉइल इंजीनियरिंग के सेकंड चैप्टर इंडेक्स प्रॉपर्टीज या सॉइल के एक टॉपिक के बारे में, जो आपका टॉपिक था प्लास्टिसिटी इंडेक्स। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक श्रिंकेज इंडेक्स। तो कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं, आज आपका ये टॉपिक इस लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं श्रिंकेज इंडेक्स क्या होगा, आपको क्या होता है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक फिगर के बारे में पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि इनिशियली जब सॉइल में वाटर मिलाते हैं तो उसके बाद में जब तक वाइट्स आपके पूरे वाटर से सेचुरेट नहीं आते हैं, भर नहीं आते हैं, तब तक वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होती है। यानी इस प्रकार से आपका फिगर बना हुआ था। इस पर आपका वॉल्यूम था, ये आपका ड्राई वॉल्यूम होगा, इस पर वाटर कंटेंट था और इस प्रकार से आपका ग्राफ बढ़ रहा था। ये मान लीजिए आपका, इसको हम लोग श्रिंकेज लिमिट बोल रहे थे, इसको प्लास्टिक लिमिट बोल रहे थे और इस पर लिक्विड लिमिट बोल रहे थे। तो श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, इसको हम लोग IS से प्रदर्शित करते हैं। श्रिंकेज इंडेक्स इक्वल टू होता है प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। यही आपका फार्मूला होता है। श्रिंकेज इंडेक्स का फार्मूला होता है प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। तो ये आपका था श्रिंकेज इंडेक्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिक्विडिटी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स आपका नेक्स्ट टॉपिक है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स, इसको हम लोग IC से प्रदर्शित करते हैं। IC इक्वल टू फार्मूला होता है WL माइनस W अपॉन WL माइनस WP। ये आपका IC का फार्मूला होता है, यानी कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सघनता सूचकांक। IC इक्वल टू WL माइनस वाटर नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन WL माइनस WP, जहाँ WL है आपका लिक्विड लिमिट। इसकी परिभाषा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। WP है प्लास्टिक लिमिट और W है नेचुरल वाटर कंटेंट। तो इसका वेरिएशन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब वाटर कंटेंट की वैल्यू WP से अधिक होगी तब IC की वैल्यू कितनी होगी और सॉइल आपका किस स्टेट में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब W की वैल्यू WP से कम होगी, जब W की वैल्यू WP से कम होगी तो आपका क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जब W की वैल्यू WP से कम होगी, मान लीजिए WP की वैल्यू 20 है और W की वैल्यू 10 है, यानी WP से कम है और WL की वैल्यू मान लीजिए 50 है। तो 50 माइनस 10 हो जाएगा 40 बटे 50 माइनस 20 हो जाएगा 30। तो भाग करेंगे तो IC की वैल्यू 1 से अधिक आएगी। यानी इससे निष्कर्ष यह निकल रहा है कि जब W की वैल्यू WP से कम होगी तो आपका IC की वैल्यू 1 से अधिक होगा। और जो सॉइल होगी आपकी W की वैल्यू WP से कम है, इसको हम लोगों ने बताया था सॉलिड स्टेट, इसको बताया था सेमी सॉलिड, इसको बताया था प्लास्टिक और इसको बताया था लिक्विड। यानी प्लास्टिक स्टेट था, या लिक्विड स्टेट था। तो जब W की वैल्यू WP से कम होगी तो सॉइल आपका या सॉलिड स्टेट में होगा या तो सेमी सॉलिड स्टेट में होगा। यानी सॉइल इज एट सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट। तो जब W की वैल्यू WP से कम होगी तो IC की वैल्यू 1 से अधिक होगी और जब IC की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो सॉइल आपका वो सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट में होगा, यानी सॉइल इन एट सॉलिड स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट। उसके बाद जब W की वैल्यू WP के बराबर होगी, फिगर से समझते जाइएगा, तब W की वैल्यू WP से कम थी, अब W की वैल्यू WP के बराबर होगी। उसके बाद W की वैल्यू WP से अधिक होगी, उसके बाद W की वैल्यू WL से कम और WP से अधिक, फिर W की वैल्यू WL के बराबर होगी, फिर W की वैल्यू WL से अधिक होगी। इस प्रकार से वेरिएशन आपका देखते जाएंगे। तो जब W की वैल्यू WP के बराबर होगी तो W WP के बराबर है, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो IC की वैल्यू 1 के बराबर आएगी, यानी IC इक्वल टू 1 हो जाएगा। और W आपका WP के बराबर है, यानी प्लास्टिक लिमिट में होगी सॉइल इज एट प्लास्टिक लिमिट। समझ में आ रहा हो तो लाइक वीडियो को अवश्य कीजिए और यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब इसके बाद देखेंगे जब W की वैल्यू
WP से अधिक और WL से कम होगी। यानी W की वैल्यू WP से अधिक होगी और WL से कम होगी तो सॉइल आपका ऑटोमेटिक प्लास्टिक स्टेट में होगा। और IC की वैल्यू को देखेंगे तो IC की वैल्यू 0 से अधिक आएगी और 1 से कम आएगी। यानी जब W की वैल्यू WP से अधिक होगी और WL से कम होगी तो IC की वैल्यू जो आपकी होगी 0 से अधिक और 1 से कम आएगी। और सॉइल को यदि देखा जाएगा तो सॉइल इज एट प्लास्टिक स्टेट। उसके बाद जब W की वैल्यू WL के बराबर होगी, जब W की वैल्यू WL के बराबर होगी तो WL कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। यानी IC की वैल्यू आपकी 0 के बराबर आएगी। और जब IC की वैल्यू 0 होगी तो सॉइल का यदि सॉइल की कंडीशन देखी जाए यानी W की वैल्यू WL के बराबर है तो सॉइल आपका लिक्विड लिमिट पर होगा। यानी सॉइल इज एट लिक्विड लिमिट। उसके बाद यदि बात करें W की वैल्यू WL से अधिक हो, यानी W की वैल्यू WL से अधिक हो तो सॉइल आपकी लिक्विड स्टेट में होगी। और IC की वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो W की वैल्यू WL से अधिक है यानी ऑटोमेटिक IC की वैल्यू निगेटिव में आएगी तो IC इक्वल टू निगेटिव हो जाएगा। और सॉइल आपका जो होगा सॉइल इज एट लिक्विड स्टेट। तो इस प्रकार से आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स का वेरिएशन था W की वैल्यू के वेरिएशन के आधार पर। इसके आगे हम लोग देखेंगे लिक्विडिटी इंडेक्स। तो आइए देखते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स अगला टॉपिक आपका क्या होगा। लिक्विडिटी इंडेक्स, इसको हम लोग IL से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए आपकी जो रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है वो रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स होती है। उसी प्रकार से आपकी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए कंसिस्टेंसी इंडेक्स या अटरबर्ग लिमिट होती है। तो उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं लिक्विडिटी इंडेक्स। यानी IL इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, IL इक्वल टू फार्मूला होता है W माइनस WP अपान WL माइनस WP। ये आपका फार्मूला होता है IL इक्वल टू W माइनस WP अपान WL माइनस WP। तो ये आपका फार्मूला होता है जहाँ W आपका नेचुरल वाटर कंटेंट, WP प्लास्टिक लिमिट, WL लिक्विड लिमिट और WP आपकी प्लास्टिक लिमिट हाई है। तो IL इक्वल टू फार्मूला होता है W माइनस WP अपान WL माइनस WP। जिस प्रकार से हम लोगों ने कंसिस्टेंसी इंडेक्स यानी सघनता सूचकांक का वेरिएशन देखा था आपका W की वैल्यू के आधार पर, उसी प्रकार से हम लोग लिक्विडिटी इंडेक्स का भी W की वैल्यू के आधार पर वेरिएशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं जब W की वैल्यू WL से अधिक होगी यानी वाटर कंटेंट जो लिक्विड लिमिट से जब अधिक होगा तो ऑटोमेटिकली आपको फिगर से दिखाई दे रहा होगा कि सॉइल आपकी लिक्विड स्टेट में होगी। यानी जब W की वैल्यू WL से अधिक होगी तो IL की वैल्यू आपकी 1 से अधिक आएगी। यानी जब W की वैल्यू WL से अधिक होगी तो ऑटोमेटिकली जब W की वैल्यू WL से अधिक होगी तो जो लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू होगी वो आपकी 1 से अधिक आएगी। उसके बाद यदि बात करें कि सॉइल किस स्टेट में होगा तो सॉइल आपकी जो होगी सॉइल इज एट लिक्विड स्टेट। उसके बाद जब W की वैल्यू WL के बराबर होगी तो IL की वैल्यू W की वैल्यू WL के बराबर है, बराबर हो जाएंगे ऊपर नीचे तो कट जाएंगे तो IL की वैल्यू आपकी 1 के बराबर आएगी। तो यदि सॉइल के बारे में बात की जाए तो W की वैल्यू WL के बराबर है यानी सॉइल लिक्विड लिमिट में होगी। सॉइल इज एट लिक्विड लिमिट। उसके बाद यदि बात करें W की वैल्यू WL से कम और WP से ज़्यादा होगी तो आपकी IL की जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 से अधिक और 1 से कम होगी। और यदि सॉइल के बारे में बात करें WL से कम WP से अधिक W की वैल्यू है तो सॉइल इज एट प्लास्टिक स्टेट। उसके बाद यदि बात करें W की वैल्यू WP के बराबर हो तो आपका जो IL की वैल्यू होगी वो W की वैल्यू WP के बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आएगा। IL की वैल्यू 0 आएगी। और यदि सॉइल के बारे में बात की जाए तो W की वैल्यू WP के बराबर है तो सॉइल आपकी प्लास्टिक लिमिट पर होगी। तो सॉइल इज एट प्लास्टिक लिमिट।
उसके बाद यदि बात करें W की वैल्यू WP से कम हो, तो यदि W की वैल्यू WP से कम होगी तो ऑटोमेटिकली बात W की वैल्यू WP से कम है तो IL की वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी, IL इक्वल टू निगेटिव हो जाएगा। और इस सॉइल के बारे में बात की जाए तो सॉइल या तो सॉलिड स्टेट में होगा या तो सेमी सॉलिड में स्टेट में होगा। सॉइल इज एट सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट। तो इस प्रकार से था आपका लिक्विडिटी इंडेक्स का वेरिएशन। आपका W की वैल्यू के आधार पर लिक्विडिटी इंडेक्स, जो आपकी लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला था, उसकी वैल्यू का वेरिएशन हम लोगों ने पढ़ा W की वैल्यू के आधार पर। और एक नोट पॉइंट है आपके पास, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, खासकर SSC में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि IC प्लस IL इक्वल टू कितना होता है। तो ये आपका 1 होता है। डिराइव करना चाहें तो LHS ले लीजिए। आइए देख लेते हैं। जैसा कि IC का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि WL माइनस W अपान WL माइनस WP प्लस IL की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा W माइनस WP अपान WL माइनस WP। नीचे WL माइनस WP कॉमन हो जाएगा, ऊपर देखेंगे तो WL माइनस W प्लस W माइनस WP, W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आपका बचेगा WL माइनस WP अपान WL माइनस WP, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। यानी IC प्लस IL इक्वल टू होता है आपका 1 के बराबर। इसके बाद एक नया टॉपिक है आपका टफनेस इंडेक्स। तो इसको हम लोग IT से डिनोट करते हैं। IT इक्वल टू होता है IP अपान IF। तो जैसा कि फ्लो इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में अध्ययन किया था कि जो फ्लो इंडेक्स होता है वो फ्लो कर्व के ग्रेडियंट को हम लोग फ्लो इंडेक्स कहते हैं। तो IT इक्वल टू होता है IP अपान IF। और जो टफनेस इंडेक्स होता है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि यह किसी सॉइल का प्लास्टिक लिमिट पर जो आपका शियरिंग रेजिस्टेंस होता है उसके बारे में बताता है। यानी जो टफनेस इंडेक्स है वो किसी सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो उस सॉइल की प्लास्टिक लिमिट पर शियरिंग रेजिस्टेंस को बताता है। शियरिंग रेजिस्टेंस मतलब उसकी जो शियर के प्रति, कर्तन के प्रति प्रतिरोध धारक क्षमता है वो कितनी है। तो जो टफनेस इंडेक्स ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सॉइल की, किसी सॉइल की प्लास्टिक लिमिट पर शियरिंग रेजिस्टेंस को बताता है। यदि बात की जाए क्ले के टफनेस इंडेक्स के बारे में, तो जो क्ले का टफनेस इंडेक्स होता है वो 0 से 3 के बीच होता है। जो क्ले का टफनेस इंडेक्स होता है 0 से 3 के बीच होता है। यदि IT की वैल्यू 1 से कम है, तो यदि किसी सॉइल के लिए IT की वैल्यू, नोट पॉइंट है आपका, ये तीनों नोट पॉइंट हैं कि जो टफनेस इंडेक्स होता है वो प्लास्टिक लिमिट पर शियरिंग रेजिस्टेंस को बताता है। दूसरा नोट पॉइंट, क्ले का जो टफनेस इंडेक्स है 0 से 3 के बीच होता है। और यदि IT की वैल्यू 1 से कम है, तो यानी यदि किसी सॉइल की IT की वैल्यू 1 से कम है तो वह सॉइल जो होगी प्लास्टिक लिमिट पर फ्राइएबल होगी। फ्राइएबल मतलब भुरभुरी होगी। यानी आपके 3 नोट पॉइंट है। पहला था आपका कि सॉइल की जो टफनेस इंडेक्स है वो सॉइल के प्लास्टिक लिमिट पर शियरिंग रेजिस्टेंस को बताता है। और जो क्ले का टफनेस इंडेक्स होता है वो 0 से 3 के बीच होता है। और तीसरा नोट पॉइंट था आपका कि यदि IT की वैल्यू 1 से कम है तो वह सॉइल होगी वो प्लास्टिक लिमिट पर आपकी भुरभुरी होगी। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका ऑलिमेट्रिक श्रिंकेज। तो क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज? ये फिगर के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि आपका ड्राई वॉल्यूम वाटर कंटेंट इस प्रकार से चेंजिंग हो रहा है। मान लीजिए शुरुआत में इनिशियल वॉल्यूम आपका ड्राई वॉल्यूम BD था और जब तक उसके वाइट्स भर नहीं जाते हैं तब तक भी उसका वॉल्यूम ड्राई वॉल्यूम BD के बराबर ही है।
मान लीजिए पानी मिलाने के बाद व्हाइट पानी से भर गए, उसके बाद पानी मिलाने के बाद जो आयतन है आपका V1 है और वाटर कंटेंट आपका W1 है। तो जो फार्मूला होता है श्रिंकेज, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का, VR इक्वल टू होता है V1 माइनस BD अपान BD इंटू 100। यही आपका फार्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, VR इक्वल टू V1 माइनस BD अपान V2 इंटू 100। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका श्रिंकेज रेशियो। तो क्या होता है श्रिंकेज रेशियो? SR इक्वल टू फार्मूला होता है V1 माइनस V2 अपान V2 अपान W1 माइनस W2 इंटू 100, सॉरी V1 होता है। तो V1 माइनस V2 अपान V1 अपान W1 माइनस W2 इंटू 100। यानी यदि परिभाषा की बात की जाए श्रिंकेज रेशियो की, तो एकांक जलांश में परिवर्तन करने पर, यानी किसी सॉइल के एकांक जलांश में परिवर्तन करने पर उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जितना वॉल्यूम में चेंजिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं श्रिंकेज रेशियो। यदि W2 के स्थान पर WS कर दें, ये आपका श्रिंकेज लिमिट है, WS कर दें यानी श्रिंकेज लिमिट हो जाएगा वहां पर, तो SR इक्वल टू फार्मूला में चेंजिंग हो जाएगी V1 माइनस BD अपान BD अपान WL माइनस WS इंटू 100। और चूंकि V1 माइनस BD अपान BD इंटू 100 आपका जो है वो VR के बराबर है, तो SR इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा VR अपान W1 माइनस WS। ये आपका SR इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा। और SR इक्वल टू एक और फार्मूला होता है GM ऑफ ड्राई सॉयल। और GM जैसा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल हम लोगों ने पढ़ा था, गामा S बाई गामा W। जिस कंडीशन में सॉयल होगी उस कंडीशन में उसका यूनिट वेट अपान वाटर का यूनिट वेट का जो रेशियो होता है वही आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। लेकिन यहाँ पर ड्राई सॉइल की बात की गई है, तो श्रिंकेज रेशियो आपका बराबर हो जाएगा गामा D बाई गामा W। और यदि यहाँ से संबंध हम लोग निकालना चाहें तो VR इक्वल टू हो जाएगा, VR इक्वल टू हो जाएगा SR इंटू W1 माइनस WS। यही आपका VR इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा टफनेस इंडेक्स, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज और श्रिंकेज रेशियो के बारे में। श्रिंकेज रेशियो आपका SR इक्वल टू होता है V1 माइनस B2 अपान V1 अपान W1 माइनस W2 इंटू 100। यानी किसी सॉइल के एकांक जलांश में परिवर्तन करने पर उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में जितनी वॉल्यूम में चेंजिंग होती है उसे हम लोग श्रिंकेज रेशियो कहते हैं, यानी संकुचन अनुपात कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या होता है कि यह वह प्रॉपर्टी होती है कि यदि किसी क्ले को आपका डिस्टर्ब किया जाए तो अपनी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है या उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है। यही प्रॉपर्टी आपकी सेंसिटिविटी कहलाती है। तो सेंसिटिविटी क्या होता है, यानी यदि कोई क्ले सॉइल है, क्ले सॉइल को डिस्टर्ब करने पर उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस मतलब कम हो जाता है, यानी क्ले सॉइल को डिस्टर्ब करने पर उसका स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाता है। यही प्रॉपर्टी जो आपकी होती है सेंसिटिविटी कहलाती है। इस सेंसिटिविटी का फार्मूला देखा जाए तो ST इक्वल टू होता है QU अनडिस्टर्ब्ड अपान QU डिस्टर्ब्ड। यानी QU अनडिस्टर्ब का मतलब है अनडिस्टर्ब कंडीशन में जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वही आपकी QU अनडिस्टर्ब्ड होता है। यानी यदि बात की जाए कि QU अनडिस्टर्ब्ड क्या चीज है, तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन। उसके बाद यदि QU डिस्टर्ब्ड कंडीशन की बात की जाए तो
अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन डिस्टर्ब्ड कंडीशन। तो यही आपका होता है क्यू अनडिस्टर्ब और क्यू डिस्टर्ब। तो सेंसिटिविटी की वैल्यू के आधार पर सॉइल को आपका क्लासिफाई किया गया है। तो आइए देखते हैं सेंसिटिविटी की वैल्यू के आधार पर कैसे सॉइल को क्लासिफाई किया गया है। तो सेंसिटिविटी की वैल्यू के आधार पर जब सेंसिटिविटी की वैल्यू 1% से कम होगी तो जो सॉइल आपकी होगी वो इनसेंसिटिव होगी, यानी असुग्राही होगी। और जब सेंसिटिविटी की वैल्यू 1 से 2% तक होगी तो जो सॉइल होगी आपकी लिटिल सेंसिटिव होगी। और जब सेंसिटिविटी की वैल्यू 2 से 4% के बीच होगी तो जो आपकी सॉइल होगी वो मॉडरेट सेंसिटिव होगी। मॉडरेट मतलब मध्यम। उसके बाद जब 4 से 8 के बीच होगा तो सॉइल आपकी सेंसिटिव होगी। और जब 8 से 16% के बीच सेंसिटिव की वैल्यू होगी, सेंसिटिविटी की वैल्यू होगी, तो जो सॉइल होगी आपकी वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होगी। और जब सेंसिटिविटी की वैल्यू 16% से अधिक होगी, यानी मोर देन 16%, तो जो सॉइल होगी आपकी वो क्विक सेंसिटिव होगी। तो इस प्रकार से सेंसिटिविटी की वैल्यू के आधार पर सॉइल को क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद दो नोट पॉइंट है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो क्ले की सेंसिटिविटी होती है वो 1 से 8 के बीच होती है। क्ले की सेंसिटिविटी 1 से 8 के बीच होती है। जो क्ले की सेंसिटिविटी आपकी होती है वो 1 से 8 के बीच होती है। और जो फ्लाकुलेटेड मरीन क्ले होता है, पहला आपका नोट पॉइंट था, ये दूसरा है फ्लाकुलेटेड मरीन क्ले के लिए जो सेंसिटिविटी की वैल्यू होती है वो आपकी 10 से 80 के बीच होती है। यानी आपके दो नोट पॉइंट थे, क्ले की सेंसिटिविटी 1 से 8 के बीच और फ्लाकुलेटेड मरीन क्ले के लिए सेंसिटिविटी की वैल्यू 10 से 80 के बीच होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका थिक्सोट्रॉपी। तो क्या होता है थिक्सोट्रॉपी, आइए जानते हैं। तो जो सॉइल को हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। वही स्ट्रेंथ यदि दोबारा वह सॉइल प्राप्त कर लेती है तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। तो सॉइल का वह गुण, यानी परिभाषा हो जाएगी सॉइल का वह गुण या वह प्रॉपर्टी जिसके कारण सॉइल खोई हुई या लॉस स्ट्रेंथ को गेन कर लेती है। इसी को हम लोग थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। क्ले में आपकी बहुत अधिक थिक्सोट्रॉपी पाई जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका एक्टिविटी। तो क्या होता है एक्टिविटी? तो एक्टिविटी सॉइल की वह प्रॉपर्टी है जो उस सॉइल की सॉइलिंग बिहेवियर को प्रदर्शित करता है, यानी सॉइल की सॉइलिंग बिहेवियर को बताता है। तो एक्टिविटी की वैल्यू कब से कब, कितनी से कितनी होगी तो सॉइल आपकी नॉर्मल एक्टिव होगी, कब इनएक्टिव होगी और कब एक्टिव होगी। तो यह एक्टिविटी की फार्मूला होता है AC इक्वल टू IP अपॉन परसेंटेज ऑफ सॉइल फाइनर देन 2 माइक्रोन साइज। यानी एक्टिविटी की जो फार्मूला होता है वो आपका IP अपॉन परसेंटेज ऑफ सॉइल फाइनर देन 2 माइक्रोन साइज। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 माइक्रोन से छोटे कितने परसेंट पार्टिकल हैं, यही आपका होता है परसेंटेज ऑफ सॉइल फाइनर देन 2 माइक्रोन साइज। तो AC का फार्मूला प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज ऑफ सॉइल फाइनर देन 2 माइक्रोन साइज। तो ये होता है आपका एक्टिविटी का फार्मूला। यदि एक्टिविटी की वैल्यू
0.75 से कम है तो आपकी जो सॉइल होगी वो आपकी इनएक्टिव होगी। और यदि एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से अधिक और 1.25 से कम है तो आपकी जो सॉइल होगी वो नॉर्मल एक्टिव होगी। बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। और यदि एक्टिविटी की वैल्यू 1.25 से अधिक होगी तो जो सॉइल होगी आपकी वो एक्टिव होगी। जैसा कि लेक्चर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 टाइप के आपके क्ले मिनरल मुख्यतः होते हैं। सबसे पहला आपका होता है काउलिनाइट, उसके बाद होता है इलाइट और उसके बाद होता है मोंट मोरिलो नाइट। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मोंट मोरिलो नाइट की जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होती है सबसे अधिक होती है और एक्टिविटी आपका स्वेलिंग बिहेवियर को बताता है। स्वेलिंग बिहेवियर किसमें ज़्यादा होगी? जिसमें आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा स्वेलिंग बिहेवियर उसका? क्योंकि जब स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसका मतलब उसमें वाइट्स की मात्रा ज़्यादा होगी, पार्टिकल बहुत ज़्यादा फाइन होंगे, वाइट्स की मात्रा ज़्यादा होगी। और जब वाइट्स की मात्रा ज़्यादा होगी तो पानी ज़्यादा जाएगा और पानी ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा तो स्वेलिंग प्रॉपर्टी यानी स्वेल ज़्यादा करेगा तो उसमें स्वेलिंग का बिहेवियर भी ज़्यादा पाया जाएगा। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि मोंट मोरिलो नाइट की जो एक्टिविटी की वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो काउलिनाइट के लिए जो एक्टिविटी की वैल्यू होती है वो 0.35 से कम होती है क्योंकि स्पेसिफिक सरफेस एरिया सबसे कम होती है इसे की। और एलाइट की जो एक्टिविटी की वैल्यू होती है वो 0.35 से 0.90 के बीच होती है। और जो मोंट मोरिलो नाइट की होती है 0.9 से 7 के बीच होती है। यानी मोंट मोरिलो नाइट की जो एक्टिविटी की वैल्यू होती है वो आपकी 0.9 से 7 के बीच होती है। तो ये था आपका एक्टिविटी काउलिनाइट के लिए। क्यों कम होती है? सबसे कम होती है क्योंकि स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होगी तो वाइट्स की मात्रा कम होगी और वाइट्स की मात्रा कम होगी तो पानी कम एब्जॉर्ब करेगा और पानी कम एब्जॉर्ब करेगा तो जो स्वेल भी कम करेगा, इससे स्वेलिंग के बिहेवियर उसमें कम पाया जाएगा। और जब स्वेलिंग का बिहेवियर कम होगा तो एक्टिविटी की वैल्यू कम होगी यानी 0.35 से कम। और एलाइट की 0.35 से 0.9 और इसकी जो होती है 0.9 से 7 के बीच मोंट मोरिलो नाइट होती है। तो इस प्रकार से चैप्टर था आपका इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का। तो आपका ये लास्ट टॉपिक था एक्टिविटी। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल पार्टिकल आपके 2 टाइप के होते हैं, कोर्स और फाइन। जो कोर्स ग्रेन सॉइल के इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है वो आपकी पार्टिकल साइज और रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स होती है। और जो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है वो अटर वन लिमिट या कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंडेक्स थे, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, उसके बारे में हम लोगों ने कुछ नोट पॉइंट थे उसके बारे में भी अध्ययन किया। तो ये आपका सेकंड चैप्टर था इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। और पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल। यदि इन दोनों चैप्टर में कहीं से दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिए। और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में। उसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि सॉइल को कितने भागों में क्लासीफाई किया गया है और कैसे पहचानेंगे कौन सी सॉइल है। जैसा कि इसमें हम लोगों ने पहचाना सेडिमेंटेशन एनालिसिस और पिपेट मेथड के द्वारा भी कि कैसे पता करेंगे किस अमाउंट में कितनी मात्रा में किस साइज के पार्टिकल हैं। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि किस जो पार्टिकल होते हैं किस साइज के कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।